सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। जैसे पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसमें काफी लोगों के कुछ क्वेरीज थे, तो बस उसके ही आंसर करूंगी। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज डेट है 28 जून एंड एग्जाम है 27 जुलाई को। तो एक महीने से भी कम टाइम बच गया है अभी। तो बस इस एक महीने में हमें किस तरीके से प्रोडक्टिवली रिवीजन पे फोकस करना है, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू, जिससे कि हमारे सारे सब्जेक्ट विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, मतलब एग्जाम से पहले तक पूरे कंप्लीट हो जाए रिवीजन। तो इसमें सबसे पहले करंट की बात करते हैं। एंड मैंने मेरे पास ये देखो इतने सारे क्रॉनिकल्स हैं एंड मैंने इसको निकाला है जुलाई से, सॉरी जुलाई का हटा देते हैं। इसको मैं रिवीजन करूंगी जून 2024 से इधर जून 2025 तक का पूरा है मेरे पास। ये पूरा जून से लेके अभी तक जुलाई का भी मैंने न्यू परचेज किया था, तो ये इसको हटा देंगे। जुलाई का नहीं पढ़ेंगे। वैसे ये जुलाई का है, लेकिन इसमें ना जून के करंट अफेयर शामिल किए रहते हैं। एक मंथ पीछे का ही इसमें सारा कुछ ऐड किया रहता है, स्पेशली करंट अफेयर। तो इसको भी पढ़ना ही है। तो जून 2024 से जून 2025 तक का पूरा एक साल का करंट अफेयर। एंड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। मतलब अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से रखनी है कि क्रॉनिकल 1 से 2 घंटे में पूरा एक खत्म हो जाए। मतलब इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। एंड मैंने एक मिनी स्ट्रेटेजी भी बनाया है कुछ दिन पहले ही, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ एंड आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये है मेरी मिनी डायरी एंड यस ये है। मैंने 26 जून को ये स्ट्रैटेजी बनाया था, 20 जून से 26 जुलाई तक का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ अभी डेली करना है, जितना दिन भी अभी बचा हुआ है 20 से 25 दिन, मान लो आप मोटा मोटी 20 से 25 दिन, तो उसमें ये डेली का शामिल रहेगा। जैसे कि रिवीजन आपको करना है, आपने जो भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसको रिवीजन करना है। एंड हिंदी डेली करना है। एंड ये करंट अफेयर, क्रॉनिकल प्लस वीडियो, जो भी क्रॉनिकल आप पढ़ते हो या फिर आप वीडियो वगैरह से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, करंट अफेयर भी डेली। मतलब ये जो 3 चीज़ है ना, इसको आपको डेली करना है। क्या क्या? रिवीजन, हिंदी एंड करंट अफेयर, ये तीनों करना है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड फिर एनवायरमेंट आप कोशिश करो, मतलब हमको कोशिश करना है कि 10 दिन के अंदर अंदर तक सारा ही निपट जाए। तो मैं कोशिश कर भी रही हूँ एंड मेरा 2 से 3 चैप्टर निपट भी गया है। एनवायरमेंट में कुल 11 चैप्टर हैं, पर डे एक चैप्टर के थ्रू मतलब खत्म हो जाएगा। कोशिश तो यही रहेगा। एंड साइंस थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, तो साइंस रिवीजन करने का देखते हैं, नहीं तो कुछ वीडियो के माध्यम से भी रिवीजन कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद इसको भी 10 से 15 दिन समझ लो टारगेट रखा है। एंड लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे ना, उसमें एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिएवल, हिस्ट्री मैंने सबसे लास्ट में रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट रेडी है उसको छोड़ दो एंड जो सब्जेक्ट नहीं रेडी है उस पर आप काम करो। तो ये मैंने अपने लिए बनाया है और आप इसी को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं अपना बता रही हूँ कि अभी हिस्ट्री को मैंने लास्ट के रिवीजन के लिए रखा है। तो अभी हिस्ट्री का मैंने दिन डिसाइड नहीं किया है। साथ में इकोनॉमिक के लिए ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन जाएगा। एक दिन बजट पढ़ने के लिए और दूसरे दिन इकोनॉमिक सर्वे। और बाकी तो क्वेश्चन वगैरह हम लोग पहले से कर ही रहे हैं प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स का। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये 2 मुझे अभी मेन करना है, जिसके लिए अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। मात्र 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में ये हो जाएगा। और जनसंख्या, ये जो मेरे पास बुक है इसको ही रिवीजन कर रही हूँ मैं। जो ये इतनी पतली सी बुक है, पर इसमें जो फैक्ट दिए रहते हैं ना, तो याद करने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो इसको भी मैंने 10 दिन का टारगेट रखा है कि 10 दिन में इसको कंप्लीट करना है। एंड करंट अफेयर जो मैंने बताया है कि डेली, और रीजनिंग भी जो मैं वीडियो देखती हूँ वो 5 से 6 आवर का है, मतलब 5 to 6 आवर्स का है। रीजनिंग भी 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि कैलेंडर हो गया, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग पहले से पढ़ा नहीं है, बट रिवीजन के लिए थोड़ा। एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये मैं एग्जाम के लास्ट दिनों में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ये तीनों लास्ट में करूंगी। इनिशियल 10 डेज में एनवायरमेंट, साइंस एंड जनसंख्या, रीजनिंग ये सब लेके चलना है। और साथ में जो डेली के टारगेट्स हैं, जैसे कि रिवीजन करना है, हिंदी पढ़ना है एंड करंट अफेयर, ये 3 चीज़ तो रहेगा ही, अलॉन्ग विथ जनसंख्या, साइंस एंड एनवायरमेंट। और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री
जियोग्राफी एंड पॉलिटी, इसको लास्ट के 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना मिनी स्ट्रेटेजी बनाया है और मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। सो ये है मेरा 1 मंथ का स्ट्रेटेजी, मैं इस तरीके से इसको फॉलो करने वाली हूँ और आप भी इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आपका जिस तरीके से रेडी है उसको आगे पीछे कर सकते हो। एंड अगर इसमें कुछ मुझसे छूट रहा होगा बाय मिस्टेक तो आप मुझे कॉमेंट में लिख करके बताना, उसको भी कहीं ना कहीं फिट करेंगे। तो कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। एंड इकोनॉमिक और बजट सर्वे ये जरूर से देख के जाना गाइज, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली योजनाएं वगैरह आई हैं ये सब पूरे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये था मेरा 1 मंथ का मिनी स्ट्रेटेजी। तो चलो अब बात करते हैं क्रॉनिकल पर। क्रॉनिकल को कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये दिसंबर का है, ठीक है, अभी 1 को लेते हैं। तो आपको एक तो सार संक्षेप करना है, क्योंकि आप देखो इसमें चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार, सम्मान, युद्ध अभ्यास, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, इसमें कितने सारे टॉपिक हमारे रेडी हो जा रहे हैं। और आप ये देखो 36 से 40 यानी कि 4 पेजेस में 4 पेजेस में ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक ये हो गया सार संक्षेप, 1 लाइनर समसामयिकी एंड समसामयिक प्रश्न। बस इतना ही 3 टॉपिक ही करना है, ये सब आप छोड़ दो, अभी ये सब इतना जरूरी नहीं है। तो सार संक्षेप, 1 लाइनर समसामयिकी एंड समसामयिक प्रश्न, तो 2 से 3 घंटा, मुश्किल से 2.5 घंटा इतने ही जाएंगे। तो इस तरीके से क्रॉनिकल हमको रेडी करना है। और आई होप कि मैंने आपके जो थोड़े बहुत डाउट होंगे उसको क्लियर किया होगा। एंड मैं भी इसी तरीके से पढ़ाई करने वाली हूँ। और जो मैंने आपको अपना 1 मंथ का मिनी स्ट्रेटेजी बताया, तो आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके पढ़ना। और ये जो मैंने इतने सारे क्रॉनिकल इकट्ठा करके रखे हैं, पर डे एक क्रॉनिकल पढ़ेंगे। एंड मैंने अभी टॉपिक भी बता दिया, 2 से 3 टॉपिक ही पढ़ना है और एक दिन में 2 से 2.5 घंटा, इससे ज़्यादा समय मत देना, ठीक है। तो ये रेडी हो जाएगा। मुझे अभी सबसे ज़्यादा टेंशन साइंस को लेकर के हो रहा है, पर धीरे धीरे मैं कवर कर लूँगी, मुझे पता है। मतलब एग्ज़ाम तक हो जाएगा, इतना विश्वास है कि हो जाएगा यार। टेंशन मत लो, पैनिक मत हो, आराम से पढ़ो। और हाँ, हिंदी के लिए मैं हरदीप बाहरी को फॉलो कर रही हूँ इस समय, और मेरा बस वो लास्ट ही चल रहा है। मतलब जो थ्योरी है वो मैंने पढ़ लिया है सारा, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। फिर अभी 3-4 दिनों के बाद ना मैं जो मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन है या फिर घटनाचक्र पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के मतलब पूरे बुकलेट दिए हुए हैं, तो उसको पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे पहले विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची, मतलब जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, 6 टॉपिक है, मतलब उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से चीज़ें सही मैनर में अच्छे से कवर होंगी। एंड इकोनॉमिक के लिए बजट एंड सर्वे, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आपको जहाँ से भी समझ में आ रहा है, जिस भी चैनल से, जिस भी सर से, जिस भी बुक से, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना। मैं तो वैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही देख रही थी, तो मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो छूट ही गया फिर। तो अभी कंटिन्यू करेंगे उसको। तो मतलब आप उसके कुछ पॉइंट्स भी जो भी वीडियो से देखोगे या फिर बुक से देखोगे, जैसे कि बजट कितने का पेश किया गया है, वो एग्जैक्ट आंकड़ा या प्रतिशत में कितना है, वो एग्जैक्ट आंकड़ा आप देखना। आरओ का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें डायरेक्ट आंकड़े ही पूछ लिए गए हैं कि मतलब इस साल बजट कुल कितने करोड़ में पेश किया गया है, तो पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब हमको बजट आंकड़े में भी याद करना है, साथ में जो परसेंटेज दिया हुआ है वो भी, और बजट में कौन कौन से योजनाएं अनाउंस की गई हैं, किस पर जीडीपी का कितना % खर्च किया गया है, किस पर ज़्यादा किया गया है, किस पर कम किया गया है। तो कुल मिला के यही सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। और तो जो टीचर से आप देखोगे, जिसका भी वीडियो देखोगे, वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चीज़ें रेडी करना है। और मैं तो कहूँगी कि एक छोटा सा A4 साइज का पेपर लेना, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाना, ताकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको उसको रिवीजन करना इजी पड़े। सो यही था। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड मुझे स्ट्रैटेजी डिस्कस करना था 1 मंथ का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस मन लगा के पढ़ते रहिए, एग्जाम में इतना कम समय बचा हुआ है, अब तो मोटिवेशन दुगना हो जाना चाहिए। एंड जो भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है उससे दूर रहिए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ना अपना इंस्टाग्राम हटा दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है कि अब सीधे एग्जाम के बाद ही रखूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसलिए मेरा सारा समय इधर ही जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई करूं, प्रोडक्टिव रहूं, अपने स्टडी के प्रति ईमानदार रहूं। तो बस इसलिए मैंने हटा दिया है। और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसको साइड कर दो एकदम, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बस यही है। तो चलो पढ़ते रहो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।